क्या पाकिस्तानी जासूस है सीमा हैदर? सचिन और सीमा हैदर सबको मामू बना रहे हैं। पाकिस्तानी महिला जो कि प्रेम हो गया और हमारे देश की महिला जो ये तिरंगे को सम्मान किया प्रेम नहीं दिखाई देता इनको। अगर यही सीमा हैदर किसी अब्दुल मियां की आई होती, किसी सुलेमान मियां के वहाँ आई होती, इसी समाज ने उस ज्योति मौर्य को गलत कहा कि वो गलत है, अपने हस्बैंड को चीट कर दी। लेकिन सीमा हैदर जो 4 बच्चों के साथ अपने हस्बैंड को पूरा मुल्क को धोखा देके यहाँ चली आई, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फोटो लगा दीजिए, सचिन की भी बड़ा प्यारा बच्चा है और सीमा की कितने गुण मिलते हैं सीमा के सचिन के, मुझे तो एक भी गुण नहीं दिखा। आपको यही तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है जी। नमस्कार दोस्तों, वर्चुअल न्यूज 18 चैनल पर आपका स्वागत है। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी से तो काफी लोग वाकिफ हैं। कपल के बयान के अनुसार दोनों की मुलाकात PUBG गेम के जरिए हुई और फिर दोनों में प्यार होने लगा। सीमा शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे भी हैं। वह अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल आईं और फिर सचिन से मुलाकात के बाद में दोनों ने शादी कर ली। पाकिस्तानी बहू आने से बहुत से लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इंटरव्यू के अनुसार सीमा ने हिंदू धर्म कबूल लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहा है कि सीमा हैदर क्या सही में पाकिस्तानी है और क्या ये पाकिस्तानी जासूस हैं। ऐसे में हम आपके लिए ऐसी कुछ चीजें लेकर आए हैं जिससे सीमा हैदर बिल्कुल भी पाकिस्तानी साउंड नहीं करती हैं। ये PUBG लव स्टोरी काफी सवाल खड़ा कर रहा है। आइए जानते हैं। पाकिस्तान में उर्दू जुबान को काफी तवज्जो दी जाती है। बचपन से ही उर्दू का माहौल मिलता है और शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता है। उनके मुंह से उर्दू के शब्द नहीं निकलते हैं, वह शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करती हैं। मिसाल के तौर पर वह पति और पत्नी बोलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में शौहर और अहलिया बोला जाता है। सीमा हैदर अपने इंटरव्यूज में कहती दिख रही हैं कि वह पाकिस्तान से सिंध से ताल्लुक रखती है। हालांकि वह सिंधी नहीं बोल पा रही है, न ही सिंध में रहने वाले लोगों की तरह उनका लहजा है, जिसकी वजह से सीमा पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। इस्लाम में कलमा याद होना अहम चीजों में से एक। कुल 7 कलमे होते हैं। हालांकि सभी को याद हर कोई नहीं रख पाता है, लेकिन पहला कलमा सभी को याद होता है। लेकिन सीमा कोई कलमा नहीं जानती है, न कोई सूरह, न कोई आयत। कैसे? आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत? मैं बस मेरे पति को। वह नमाज रमजान में पढ़ी थी, लेकिन अभी कुछ याद नहीं, सब भूल गई। कैसे? कई इंटरव्यू में सीमा हैदर कहती दिख रही हैं कि उन्होंने 2-3 बार ही पूजा की है, लेकिन कुछ वीडियो में वह काफी परफेक्शन के साथ पूजा अर्चना करती नजर आ रही हैं। इतना परफेक्शन पाकिस्तानी मुसलमान के लिए काफी मुश्किल है। चलो हो गया काम। सीमा हैदर सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है और कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है। कैसे? पति प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी 12 लाख का जमीन किसका बेचकर इंडिया आई। कुछ लोग बता रहे हैं कि उसके पास 1 से अधिक फोन है, 3 पासपोर्ट है। कैसे? बहुत से कंफ्यूजन है, बहुत से सवाल है। सचिन और सीमा दोनों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और यह संदिग्ध महिला को तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। सीमा पर कार्रवाई नहीं करके देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए देखते हैं ओवैसी ने इस मामले पर क्या कहा है। सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीजा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। और यहाँ इंडिया में आई है और नोएडा में। जी। अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी, साथ रह रहे बिल्कुल। जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया ये BSF को बोलिए,
अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है जी। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी इस लव स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं। जी सर, वो सिर्फ यहाँ प्यार की खातिर आई है, आसरा चाहती है, फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, ये वाली लाइन मेरी नहीं है। आप कानून की बात करें, मैं केवल उसी की बात करूंगा। प्यार की अगर लाइन है तो मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है। लैला मजनू शीरी फरहाद, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक बिना बताए यहां प्रवेश कर जाए एनसीआर में, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में, तो ये प्यार है या कुछ और है? अच्छा, ये भी वो महत्वपूर्ण इशू है। जी, पाकिस्तान में रहते हुए आपका कहना कि हम 5वीं पास हैं। गुलाम हैदर जो इनके पति हैं, उनका कहना कि नहीं, ये तो स्कूल भी नहीं जाती, तो बिल्कुल घरेलू महिला है। लेकिन आप फिल्म सिटी की 50 जो टॉप एंकर्स हैं उनकी फहरिस्त बना लीजिए, सीमा को बगल में खड़ा कर दीजिए। सीमा उन टॉप एंकर्स में कम से कम 50% को पछाड़ देगी। ये सामान्य बात है, ये 5वीं पास की सलाहियत है। उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसकी वायरिंग हुई है माइंड की, उसका आत्मविश्वास, शब्दों का चयन और व्याकरण और उसका आत्मविश्वास देख लीजिए, उसकी ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग किस उद्देश्य से? प्यार करने के लिए। एक पल्लेदार जिसकी आमदनी 10,000 रुपए है, अपना पेट पाल ले, बहुत बड़ी बात है। आपके स्टूडियो में जो 10,000 पाते हैं उनको प्रणाम करते हुए पूछूंगा, उनकी माली हालात क्या ऐसे हैं कि एक एडिशनल एक बर्डन ये 4 बच्चों का और एक पत्नी का संभाल पाएगा? ये प्यार है? जमीन बेच करके 13 लाख की दुबई जाना, 5वीं पास, ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाना, दुबई पहुंच करके फिर नेपाल आना, और नेपाल में कहना कि महिला मित्र के फोन के माध्यम से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से हमने बात की। क्या जरूरत थी वीओआईपी बात करने की? फोन से सीधे बात कर लेती, क्या चीज छुपा रही थी? और जैसी आपकी माली हालात है उसके मद्देनजर 4 फोन को तोड़ देना, 4 सिम तोड़ देना। आपके भी फोन पुराने होते हैं, आप क्या करते? बच्चों को दे देते हैं, सहयोगियों को दे देते हैं और मित्रों को दे देते हैं, तोड़ते तो नहीं है। मैंने बहुतों से पूछा कि आपने अपने पुराने फोन कभी तोड़ने का? आज तक मुझे इतना बड़ा सर्कल है मेरा, मुझे ऐसा कोई मित्र नहीं मिला, सहयोगी नहीं मिला, सहकर्मी जिसने ये कहा कि मैंने फोन तोड़ दिए। महंगे आते हैं, किसी के भी काम अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फोन तोड़ देना, क्या छुपा रही हैं आप? आपका भाई पाकिस्तान आर्मी में, आपने तो ये बात स्पष्ट नहीं की। आपका भाई पाकिस्तान आर्मी में कहां नियुक्त है, कहां पोस्टेड है, वो भी आपने नहीं बताया। किस ओहदे पे है ये भी आपने नहीं बताया। इसको कहते हैं मटेरियल कंसीलमेंट। नेपाल से अगर आपको यही इतना प्रेम संबंध था, आपने पासपोर्ट बनवाया, दुबई का टिकट कटवाया, तो आप इंडियन एम्बेसी में जाकर के आवेदन कर लेती, टूरिस्ट वीजा पे भी आ सकती थी। आपकी बात खुली तभी मालूम पड़ा कि सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक हुई थी। चूक इस तरीके से कि नेपाल से भारत पे अनाधिकार प्रवेश किसने आपको गाइड किया? किसी ने सपोर्ट सिस्टम आपको बताया होगा कि दुबई में सपोर्ट सिस्टम है, पासपोर्ट लो, दुबई जाओ, दुबई के जरिए नेपाल आओ, नेपाल में हमारे सहयोगी तुम्हें अंदर करा देंगे। प्रेम संबंध है। शादी ब्याह में एक शब्द होता समधी, यानी सम माने बराबर। आप दोनों की फोटो लगा दीजिए, सचिन की भी, बड़ा प्यारा बच्चा है, और सीमा की। कितने गुण मिलते हैं सीमा के सचिन के, मुझे तो एक भी गुण नहीं दिखाई पड़ रहा है। किस मामले में दोनों में प्रेम संबंध? क्या पबजी के माध्यम से ही अब बाकी की जिंदगी कटेगी? हाँ, दुनिया में भाई हुस्न इत्तेफाक भी होते हैं, हो सकता है इत्तेफाक भी हो, लेकिन मुझे ये इत्तेफाक नहीं, सोची समझी रणनीति, कूटनीति और षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है। गहराई से जांच होनी चाहिए। आइए देखते हैं इस स्टोरी पर पब्लिक की क्या राय। पाकिस्तानी महिला जो कि प्रेम हो गया, और हमारे देश की महिला जो ये तिरंगे को सम्मान किया, प्रेम नहीं दिखाई देता इनको। अगर यही सीमा हैदर किसी अब्दुल मियां की आई होती, किसी सुलेमान मियां के वहाँ आई होती, इसी समाज ने उस ज्योति मौर्य को गलत कहा कि वो गलत है, अपने हस्बैंड को चीट कर दी। लेकिन सीमा हैदर जो 4 बच्चों के साथ अपने हस्बैंड को, पूरा मुल्क को धोखा देके यहाँ चली आई, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देश हित में मोदी ने काम करने का बड़े स्तर पे, चाहे सीमा सुरक्षा का मामला हो, चाहे गरीब हित में बात हो, चाहे गरीबों के लिए सीमा सुरक्षा का मामला बात करते हो, पाकिस्तान से महिला के भारत में घुस जाती है, सीमा सुरक्षा की बात करते हो? पाकिस्तान से महिला आकर के देश में घुस जाती, पाकिस्तानी एक महिला आकर के देश में घुस जाती, सीमा सुरक्षा की बात करते हो? उसको तुम लोग सुरक्षा दे रहे हो?
सारे मीडिया में उसका ट्रायल करा रहे हो। एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों की अम्मा आकर के घुस जाती, भारत देश में कैसे घुस जाती आप बताओ? जल मार्ग से आई होगी, नेवी है, हवाई जहाज से आई होगी, वहां पर एविएशन है, कंट्रोल नहीं हुआ, फिर बीएसएफ बॉर्डर लगी, एक विदेशी पाकिस्तानी महिला आकर के हमारे देश में घुस जाती, उसको प्रोटेक्शन दे के बात करते। ये बात पर सीमा सुरक्षा मोदी सरकार में कई बार लोचा हुआ है। मोदी सरकार में वो आरडीएक्स लेके चलाया, बताए हमारे जवान मर गए। मोदी सरकार में एक वो डीएसपी था, आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया। मोदी सरकार जब रही तो कंधार हाईजैक हो गया। मोदी सरकार में अब एक पाकिस्तानी महिला आकर रुक गई, सारे चैनल पे उसके प्यार की गाथा गाई जाए। अरे वो आतंकवादी होगी, उसको सर्च करें अच्छी तरह से, उसको आप होनी चाहिए। अब वो क्या जासूस नहीं लगती होगी? पाकिस्तानी महिला आ गई, उस पर तुम्हारा विश्वास हो गया, हिंदू धर्म अपना लिया, तो उसको धार्मिक रूप से देख रहे हो, वो आपकी दीदी हो गई, वो आपकी बहन हो गई। यहीं के नेता जब सच बोलते हैं, कोई जो निर्दोष बोलता तो उसको मानते रहो। यहीं की एक बेटी बोल रही थी, आपको बता दूं, इनको जितने भाजपा के लोग बता दूं, यहीं की एक बेटी कर रही थी, ब्रजभूषण ने उसके साथ गलत किया। उस जो तिरंगे की शान, उसको झंडा बुलंद किया, उसकी बात को इन लोगों ने नहीं माना, उसको झूठा तहलवाया, उसको ट्रोल किया, विनेश फोगाट को पोगट किया। वही पाकिस्तानी महिला करके कहने लगती, यानी विदेशी महिला करके यहाँ कहती इनकी बहुत बड़ी भक्त हो गई। गजब का भैया इन लोगों का पाकिस्तानियों से प्रेम है। महिला की दूसरी भावना है, देश की महिला इनको सुपनखा लगती है और पाकिस्तान की महिला इनको सीता मैया लगने लगी है। इतने दोगलापन कहाँ से लाते हैं लोग? बात करते हैं सीमा सुरक्षित है। इस लव स्टोरी को लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। आइए कुछ ट्वीट पढ़ते हैं। सदफ आफरीन ने ट्वीट किया, सचिन और सीमा हैदर सबको मामू बना रहे हैं। लड़की ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी 4 बच्चे। सीमा हैदर सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, कैसे? वह मुस्लिम है, लेकिन उसको न कलमा याद है, न कोई सूरा, न कोई आयत, कैसे? वह नमाज रमजान में पढ़ी थी, लेकिन अभी कुछ याद नहीं, सब भूल गई, कैसे? पति प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी 12 लाख का जमीन किसका बेचकर इंडिया आई? पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से इंडिया, वो भी बाय रोड, कैसे, क्यों? कुछ लोग बता रहे हैं कि उसके पास 1 से अधिक फोन है, 3 पासपोर्ट है, कैसे? सचिन और सीमा दोनों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और यह संदिग्ध महिला को तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। सीमा पर कार्रवाई नहीं करके देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे यह महिला सचिन के पास आई है, अगर यह महिला किसी साकिर से मिलने आती तो ऐसे ही छोड़ देती सरकार। आइए इसका कमेंट पढ़ते हैं। एक यूजर्स ने लिखा, मोहतरमा कुछ काम सुरक्षा एजेंसियों को भी करने दो। हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है कि वह अपना काम कर रही होंगी। आप इस पर ध्यान न दें। अपना काम बस लोगों पर कीचड़ उछालना है, वह जारी रखो। ओ अंधभक्तों की जनी। एक दूसरे यूजर्स में लिखा, सीमा नाम हिंदू मुस्लिम दोनों में होता है। वो पाकिस्तानी हिंदू है, जिसे देश वाले मुस्लिम समझ के खुश हो रहे कि एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार हो गया और वो भाग के अपने देश आ गई। असल में वो एक जासूस है, बाद में सब पता चल जाएगा, पर जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक और यूजर ने लिखा, पहली शादी मिस कॉल से, दूसरी शादी पबजी से, क्या पता तीसरी शादी टिकटॉक या मौज ऐप से हो जाए। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। आयुष जैन ने ट्वीट किया है, सचिन के घर का वीडियो शेयर करके, 2014 के बाद भारत सच में जाहिलों का देश बन चुका है। जिस भारत पाकिस्तान के रिश्तेदार आपस में मिलने के लिए 1 वीसा के लिए 2 साल तक क्लियरेंस का इंतजार करते हैं, वहां एक घुसपैठ की हुई औरत को भारत में गिफ्ट, माला, फूल से सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपनाया। इसलिए कल को लादेन का परिवार जय श्री राम बोलकर भारत में घुसेगा, भक्त उनको अपना दामाद बना लेंगे। मैंने तो पहले ही बोला था, ये लोग भारत से नहीं कट्टरवाद से प्यार करते हैं। आइए इनके कमेंट पढ़ते हैं। एक यूजर्स ने लिखा, अमित शाह की सुरक्षा नीति पर सवाल है। एक 5वीं पास ISI एजेंट सुरक्षा कर्मियों को फुद्दू बना के इंडिया आ गई, हमारा जाहिल समाज फूल माला पहन रहा है। एक दूसरे यूजर्स में लिखा, पाकिस्तानी एजेंट है ये, लोग धर्म के चक्कर में राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दे है, खुश हो रहे हैं कि एक पाकिस्तानी ने हिंदू धर्म अपनाया। जिस दिन धमाका होगा तब पता चलेगा क्यों आई थी ये। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट जरूर करें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।